कल जो हमने गुठली बोई वो आज पेड़ बना, आज गुठली बोएंगे वो कल पेड़ बनेगा ना। तो आज मैं शुरुआत किस लिए किया कि आप अब क्या बो रहे हो, सावधानी से बो, सब लोग सावधानी रखो, अब बोलने में सावधानी रखो, काम काज में सावधानी। आजकल देखो आप लोग औरतें भी सब जींस पैंट पहनने लग गई हो, ये सब मत करो। संस्कार का भी मार्क होता है। आपके स्कूल में इंग्लिश का ही मार्क है कि मैथ्स का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का भी मार्क है? नहीं, मैं भक्ति तो अच्छी करूंगी, लेकिन बाहर जाऊंगी तो मडोना बन जाऊंगी, तो संस्कार के मार्ग में फेल हो। समझ रहे हो आप? तो आप ईश्वर आपके रहन सहन का भी मार्क डालता है। वो आपको दुख बन के आएगा एक जीवन में। मैं लिख के देता हूं, मेरा मुंह खाली नहीं होगा। ईश्वर का जो बताया विधान, देखो एक स्कूल में एक रेगुलेशन है कि स्कूल में व्हाइट और हरा कपड़े का पैंट ही पहनना बच्चे, तो उनको कैसे पहनना चाहिए? नहीं, मैं लाल पहन के जाऊं, पीला पहन के जाऊं? तो भगवान ने कहा है कि तुम मनुष्य हो, तुम कुत्ते न, कुत्ते को पैंट पहनना पड़ेगा? कुत्ते को तो क्या भगवान नाराज होंगे? कुत्ते का नियम कुत्ते का है। भगवान ने कहा तुम बेटियों ध्यान रखना, तुम्हारे लिए 4-5 बेटी है, बच्चियां, कभी भी पैंट नहीं पहनना। मैं निवेदन करता हूं तुमसे, आदेश नहीं है, निवेदन करता हूं, पैंट वैंट नहीं पहनना। संस्कार के मार्ग में 0 लाओगी, ससुराल में कहीं जाके दुखी होगी, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आएगा, बच्चा खराब निकलेगा, बीमारी आएगी, संकट आएगा। क्योंकि भगवान ने 20-20 मार्ग सबका रखा है। पूजा भक्ति का 20 मार्ग, पति की सेवा का 20 मार्ग, बच्चों को संभालने का 20 मार्ग, घर गृहस्थी संभालने का 20 मार्ग, खुद के वेशभूषा रहन सहन संस्कार का 20 मार्क। 5 सब्जेक्ट होता है तो सबका मार्क होता है कि नहीं? तो किस में फेल होना चाहती हो? किस में फेल होना? तो आप लोग मैं रोज ये हर प्रवचन में कहता हूं कि आप अपने वेशभूषा रहन सहन पर ध्यान रखो। देखो अंग्रेजियों को, क्रिश्चियन लोगों को मच्छी खाना अलो है, दारू पीना अलो है। उनके जीसस भी खाए, वो भी खा रहे हैं, तो हम खा सकते हैं? तो आप जिस धर्म में हो वो धर्म क्या कहता है? सनातनी के लिए सनातन कहता है कि आपकी वेशभूषा भी आपके धर्म का ही एक अंग है। धर्म अलग है ना, आपका वेशभूषा अलग नहीं है। आप जो कपड़ा पहन के भगवान को मानते हो, कपड़ा भी उस धर्म के अंदर ही आता है, वो धर्म से बाहर नहीं है आपका ड्रेस। हम हैट, कोट, शूट, पैंट के लिए नहीं जन्मे। ये जो टोपी पहन के सूट कोट पहनता है वो तो अंग्रेजी आदमी है कि नहीं? तो आपके लिए आपके धर्म क्या बोलता है? मैं कैसे पहनूं तो किसको क्या, मैं कैसे पहन लूं तो किसको क्या, बहुत कुछ है उसमें। अभी एक वीडियो डाला हमने, जब मैं मैयर में था, औरतों के कपड़े पर एक ही दिन में 1 करोड़ आ गया। ये बोले औरतें आप पर केस डाल देगी, बंद कर दो महाराज। देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं उसको देख के। उसमें मैंने कहा कि अपने ड्रेस पर ध्यान रखो। मैं इसलिए कहता हूं ड्रेस पर ध्यान रखना। तुझे तो कुछ भी पहने मजा आता है, लेकिन ऐसे गंदे कपड़े पहने तो कई लोगों के नजर उस पर पड़े तो उनके मन में विकार आता है। तो वो विकार का कारण कौन, ये कोई नहीं समझता। कितने लोगों को हमने विकारी बनाया। एक लड़की टी शर्ट टाइट पहनती है, जीन्स पैंट पहनती है, पूरा स्किन टाइट रहता है, हर अंग दब के आता है, तो ये लड़के ऐसे ऐसे देखते हैं। उनको देखने के लिए किसने मजबूर किया? तो वो पाप किसको? लड़की को। इसलिए मैं सदा कहता हूं कि अपने वेश पर ध्यान रखो। आपने तो कुछ भी पहन लिया, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, उसको देख देख के जिसके मन में विकार आया, उतने लोगों में विकार उत्पन्न करने का पाप आपको ही लगेगा, वही दुख बन के आगे आएगा। मेरी बच्ची देखो, कभी कोई पैंट नहीं पहनती है, कभी कोई ड्रेस नहीं पहनती है, ऐसे ही रहती है। हम इसको शिक्षा दे दिया, टिक्की लगाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा पहन के। अभी ये बहनों अच्छी पहन के यहाँ तो मंदिर में आई है इसलिए आई है, अभी बाहर जाके क्या करेगी? हमारे घर पे भी साड़ी ड्रेस वही नहीं, ऐसे बाहर ऐसे नहीं रहती, मैं बोलता हूँ गारंटी। ये बाहर ऐसी नहीं है, ये डेंजर लड़कियां हैं। वो बाहर ऐसे नहीं। आज की लड़कियों को ये नियमित हो गया।
बच्चे टाइट पैंट पहनना, टाइट शर्ट पहनना, ऐसे घूमना, ज्यादा बात करो तो हम भी हमारी मर्जी जैसे रहेंगे, हम क्या महिला कम है? महिला कम नहीं, वो तो माँ है। महिला किसी से कम नहीं है, वो तो माँ है। शिव की एक ही रात है शिवरात्रि, माँ की 9 रात है नवरात्रि। ये जो धरती है स्त्रियों को 9 गुना आदर देता है, स्त्रियों को मातृवत पूजता है। तो माँ की तरह रहे तो पूजेगा। पूजा कब होगी? स्त्री की पूजा कब होगी? वो माँ की तरह होगी तब पूजा होगी। जैकुलिन फर्नांडिस की तरह रहेगी तो कैसे पूजा होगी? बच्चे बोलो, तुम जैकुलिन फर्नांडिस बन जाओगी, कैसे तुम्हारी पूजा होगी? आज से मेरे से एक शिक्षा लेके जाओ, दुनिया हमारी आदर करें वैसा हमारा जीवन हो। कैसा? हाँ, दुनिया थूके क्या क्या ये लड़कियां ऐसे, वह ऐसे कैसे रहना? दुनिया देखते ही बोले तुमको देखो न, मेरे मन में आना कि माँ पद्मावती ही इस रूप में आई है, वैसा एक शालीनता और संस्कार होना चाहिए। देखते ही लगे कि माँ आई है। कौन आई है? आप सोचो कि कोई जीन्स पैंट टाइट पहन ली, कूलिंग ग्लास पहन ली और बोले मैं पद्मावती आई हूँ। सोचिए, कोई मानेगा कि ये पद्मावती आई है? और पद्मावत पिक्चर की ऐश्वर्या राय समझ लेंगे। इसलिए कई लोगों को ऐसे लगे कि भक्ति अलग है और ड्रेस अलग है। नहीं, भक्त का ड्रेस ही एक अलग होता है। भक्त, आप भक्त बनना चाहते हो तो वो आपका ड्रेस साबित करना, क्योंकि देखने वाले को आपके अंदर कितनी भक्ति है वो मालूम पड़ेगी। लेकिन कोई पूजा ड्रेस पहन के मुखोस मान के जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे लोग? कोई पूजा ड्रेस पहना है, मुखोस पहन के जा रहा है, क्या बोलेंगे? हाँ भाई पूजा में जा रहा है, भगत है, बोलेंगे कि नहीं? तो ड्रेस बताएगा आपकी भक्ति कैसी है। तो पहले ड्रेस पर ध्यान दो, फिर आपके भक्ति पर ध्यान दो।